हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हमारा फोकस होगा टू लर्न ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग न्यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ दीज थ्री टर्म्स: एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम, एक सिंगल एटम का मास। नंबर 2, molecular mass, which is mass of single molecule. Next term is molar mass, which is mass of 1 mole. In another word, it is mass of 6.022 into 10 की power 23 particles. So that's what make it different from atomic and molecular mass. Atomic molecular mass is about mass of one particle, while molar mass is about mass of 6.022 into 10 की power 23 particles. अब ये particles atom भी हो सकते हैं और molecules भी। अगर हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की बात कर रहे हैं तो इसके मास को हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और अगर हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात करें देन इट विल बी ग्राम मॉलिकुलर मास। सो मोलर मास की दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास विच इज़ एब्रीवेटेड एज GAM, एंड अनदर इज ग्राम मॉलिकुलर मास विच इज़ एब्रीवेटेड एज GMM। नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन। आपने देखा होगा कि हम नाइट्रोजन के मास को कभी कभी 14 U लिखते हैं और कभी कभी 14 ग्राम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो व्हेन वी आर राइटिंग 14 U, इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, एंड व्हेन वी राइट 14 ग्राम देन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम्स का मास। सो इट इज नेसेसरी टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। Till now, you might be aware of some basic atomic masses, like कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U. But you might be wondering, do we need to learn all 118 elements atomic masses? And the answer is no, you don't need to. 118 elements में से कुछ 28-30 एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास याद होने चाहिए. So I am adding those atomic masses here. I will suggest you to pause and write it down. So do you need to cram this list? No, not at all. जैसे जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाएंगे you will gradually learn all these atomic masses. और वो एलिमेंट्स जो इस लिस्ट में नहीं हैं like thorium, zirconium, tungsten, you will be given their atomic masses if they come. Now the next thing is calculating molecular mass. Water, calcium hydroxide and Na2SO4 10H2O. अगर आप इन तीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं देन यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टाइप। लेट्स स्टार्ट विथ वाटर। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एटम के मास को ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो वाटर के केस में हमारे पास हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 × 1 + 16 एंड इट विल बी इक्वल टू 18। और क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं सो वी विल राइट 18U। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इनिशियली इसका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक कैल्शियम एटम है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, सो वी विल राइट 40 एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल बी 16 + 1। और क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं सो वी विल राइट 2 × 16 + 1 and on calculation we will get 74U. Now Na2SO4 10H2O, इसमें 2 सोडियम हैं, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 10 वाटर मॉलिक्यूल। सो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 18। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 × 23 + 32 + 4 × 16 + 10 × 18. So you can calculate it by yourself. What is the result? Put it in the comment section. So basically आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए। If you are saying Na2SO4 10H2O, it means we have 10 H2O molecule and not 10 H2 and 1 oxygen molecule. Water के केस में mass can be written as 18U or 18 gram. When it's 18U, it is molecular mass, and when it is 18 gram, then it is gram molecular mass. Now let's see relation between 1 mole and molar mass and molar volume. 1 mole
As we know, it is 6.022 into 10 की पावर 23 particles. एटम के केस में 1 मोल विल बी 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, और इतने एटम्स का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के केस में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इतने मॉलिक्यूल्स का मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर. नाउ रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर वॉल्यूम. दिस रिलेशन इज यूज्ड फॉर गैसियस पार्टिकल, और इस केस में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 गैसियस पार्टिकल, और इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है, और इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं. एज वी नो, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने पर गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है. सो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, STP कंडीशन. एंड STP कंडीशन मीन्स pressure should be 1 atmosphere and temperature should be 273 Kelvin. No matter which gas we are talking about, carbon dioxide, ammonia, sulfur dioxide, sulfur trioxide, 1 mole is always 22.4 liter at STP condition. So here we have 4 formulas that will help you solve any kind of mole concept numericals. Now let's understand each formula one by one. First one is for atomic substance. So atomic substance के केस में number of moles का formula होता है number of moles is equal to given mass by gram atomic mass. Short form में we can write it as N is equal to M by GAM. Next one is for molecule. It is number of moles is equal to given mass by gram molecular mass. And in short form, it is written as N is equal to M upon GMM. और अगर गैसियस सब्सटेंस की बात करें, then it will be number of moles is equal to volume at STP conditions in liter divided by 22.4 liter. And in short form, it is written as N is equal to V by 22.4 liter. In case you are given number of particles like number of atoms, number of molecules or number of ion, then use this formula. Number of moles is equal to number of particles upon Avogadro number. In this case, Avogadro is nothing but 6.022 into 10 की power 23 particle. So in short, we will write it as small n is equal to capital N upon Na. Now we will learn how to use these formula. So let's do some numericals. Our first question is to calculate number of moles in 392 gram of H2SO4. इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एंड वी आर डीलिंग विथ मॉलिकुलर सब्सटेंस. सो वी विल यूज N इज इक्वल टू M अपॉन GMM. यहाँ पे गिवन मास है 392 ग्राम और ग्राम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना होगा. सो ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4 विल बी 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16, and on calculating it we will get 98 gram. So we know M and GMM, we will put it here and calculate number of moles. Next question. Calculate number of moles in 44.8 liter of carbon dioxide at STP. So we will use N is equal to V at STP upon 22.4. Now volume at STP condition in this question is 44.8 liter. So just put it here and calculate number of moles. So that's how we convert grams to moles or liters to moles. In some question, we need to convert moles to grams or moles to liters. ऐसे केस में भी हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे. Let's understand it with this formula. N is equal to M upon GMM. अगर आपको मोल्स दिया हुआ है and you want to calculate mass of the substance, N दिया हुआ है, ग्राम मॉलिकुलर मास आप निकाल लेंगे. सो इनकी वैल्यू डालने के बाद यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ द सब्सटेंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3. इस क्वेश्चन में हमें यह पता लगाना है कि 53 ग्राम Na2CO3 में सोडियम एटम, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम कितने हैं. तो इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल निकालेंगे और नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स. सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. गिवन मास इज 53 ग्राम.
On calculation, you will get gram molecular mass equals to 106 gram. So N is equal to M upon GMM. M is 53 and GMM is 106. So on putting it, we will get 0.5 mole. And we know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 की power 23 molecules. So 0.5 mole will be 0.5 into 6.022 into 10 की power 23 molecules. So we will get 3.011 into 10 की power 23 molecule. Now next step. In one molecule of Na2CO3, there are 2 sodium atom, 1 carbon atom and 3 oxygen atom. सो अगर Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम एटम हैं तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इट विल बी 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23. एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है. सो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 3.011 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम होंगे. सिमिलरली एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम हैं. सो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में होंगे 3 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23. सो अब आप मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर. सो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें मोल्स निकालना है. तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? N इज इक्वल टू वी एट एस टी पी अपॉन 22.4 लीटर. पर हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम एट एस टी पी कंडीशन नहीं दिया है. एस टी पी कंडीशन इज प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन. क्वेश्चन में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 273 केल्विन. सो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को एस टी पी कंडीशन में चेंज करना होगा. So in order to do so, we need this table. So B1 is equal to 2 atmosphere, V1 is equal to 350 centimeter cube, and T1 is equal to 273 Kelvin. P2 is equal to 1 atmosphere, and T2 is equal to 273 Kelvin. और हमें क्वेश्चन में V2 निकालना है. इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है that is ideal gas equation, which is P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. यहाँ पे हमें P1, V1, T1, P2 और T2 पता है. We will put it and calculate V2. So on calculation, V2 is equal to 700 centimeter cube. So in the formula, volume should be at STP and also in liter. So 700 centimeter cube को liters में convert करना होगा. So it will be 700 by 1000 liter or 0.7 liter. Now use this formula and calculate number of moles. So type of numericals we are doing here will help you to solve any type of mole concept numericals. So let's proceed to the next type of question. Calculating mass of one atom or mass of one molecule. So we have a question. Calculate mass of an atom of silver. So we can do it within 2 steps. हम जानते हैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. और सिल्वर के केस में ग्राम एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम. सो यूजिंग यूनिटरी मेथड, मास ऑफ वन सिल्वर एटम विल बी 108 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23. नाउ द रेस्ट पार्ट इज मैथ्स. So solve it and let us know what is the answer, or you can check your answer in the comment section.